बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, आपका मेजबान सुहेल जाफरी एक मरतबा फिर से फैसल हिल्स से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, फैसल हिल्स के तमाम इन्वेस्टर्स के लिए क्या खुशखबरी है जो कि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। एक बड़ी जबरदस्त खुशखबरी है, बाय द वे, आई एम गोना शेयर इट विद यू राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सुहेल जाफरी है। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। इनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक के फैसल हिल्स के इन्वेस्टर्स के लिए क्या बड़ी जबरदस्त किस्म की खुशखबरी है। तो जनाब, ये खुशखबरी वैसे सिर्फ फैसल हिल्स तक ही रिजर्व्ड नहीं है। फैसल टाउन के जो इन्वेस्टर्स हैं, इसके साथ साथ एफएमसी के जो इन्वेस्टर्स हैं और होपफुली फैसल रेजिडेंशिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, इन सबको इस मूव से बड़ा फायदा होने वाला है। कुछ चीज़ें देखें, डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट को, एक कंपनी को फायदा देती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इनडायरेक्टली अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि डायरेक्ट हो, मतलब कोई नई सड़क नहीं निकल आई, कोई नया नक्शा पास नहीं हो गया, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देखें तो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो ब्रांडिंग है, जो मार्केटिंग है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और जितना भी बिजनेस फिर अट्रैक्ट होता है वो उसी ब्रांड की वजह से अट्रैक्ट होता है। जितना सॉलिड ब्रांड होगा उतनी ज़्यादा उसकी सेल्स होंगी और उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर आएंगी। ऑन दी अदर हैंड, ब्रांडिंग अगर थकी हुई है, अगर ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, तो काम चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो, लोग उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल्स हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो काम टके का नहीं कर रही, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग इतनी हैवी की हुई है कि बंदे बंदे को, बच्चे बच्चे को उनके प्रोजेक्ट का नाम पता है और जगह जगह से लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। ऑन दी अदर हैंड, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका काम बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उनकी मार्केटिंग जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, उनका ब्रांड उतना ज़बरदस्त नहीं बना हुआ होता, जिसकी वजह से लोग वहाँ से अवॉइड करते हैं और वो उस तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं। तो ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस वक्त फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ा ज़बरदस्त एक मूव किया है। ये वीडियो जल्दी आनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से मेरी अगली वीडियोस में आप ऑलरेडी सुन चुके हैं कि हम कुछ सस्ते प्लॉट आए हुए थे, तो उनको उठाने के चक्कर में अपने प्लॉट बेच रहे थे। हमने मार्केट का काम भी को खास नहीं किया, अपने प्लॉट्स बेचकर अपने लिए सस्ते प्लॉट्स हम उठा रहे थे, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ भी नहीं बना सका, साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप पर किसी को रिप्लाई नहीं कर सका। उसके साथ कमेंट सेक्शन को मैंने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ था, मैंने किसी एक कमेंट का भी रिप्लाई नहीं किया। इवन मैंने कमेंट्स लाइक भी नहीं किए लोगों के। यूजुअली मैं लाइक करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सका ड्यू टू वो अपना जो बिजी होने वाला सीन बना हुआ था। तो जनाब, वीडियो ये अगस्त के लास्ट डेज में आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने डिले कर दिया, टाइम नहीं मिल सका। तो चक्कर ये हुआ है जनाब के जो बहुत बड़ा होटल है जिसे सर्विसेज इंटरनेशनल होटल कहते हैं जनाब, लाहौर के अंदर उसको ऑक्शन किया गया है और इस ऑक्शन के अंदर सिर्फ 2 कंपनीज ने इसकी बिडिंग के अंदर अपना रोल प्ले किया था। 2 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने बिड किया था, जिसमें एक और कंपनी थी और एक कंपनी थी जनाब फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो कंपनी है, जिसकी अम्ब्रेला के अंडर फैसल टाउन भी आता है, फैसल रेजिडेंशिया भी है, फैसल मागला सिटी भी है और फैसल हिल्स भी है। ये सारी कंपनीज जो हैं फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड के अंडर आती हैं। तो उन्होंने जनाब तकरीबन 2 अरब रुपए में 1 अरब 95 करोड़ में उन्होंने ये एक्विजिशन की है और सर्विसेज होटल को अक्वायर किया है। नाउ एक्विजिशन तो होगी जनाब, बिजनेस तो हुआ चौधरी अब्दुल मजीद साहब को, तो इन्वेस्टर्स को इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इन्वेस्टर्स को ये फायदा होगा कि अब ये कंपनी जो है, पहले इस्लामाबाद तक इसका नाम था, अब इतनी बड़ी एक्विजिशन के बाद लाहौर में भी इनका नाम अब माशाल्लाह से डंका बजने लग गया है और इतने बड़े लेवल की जो एक्विजिशन होती है तो बड़ी जगहों पर आपका नाम पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड का या फैसल हिल्स का अभी तक भी इवन बाय द वे नाम नहीं सुना होगा
और उन लोगों तक अब चूंकि ये हर टीवी चैनल ने ये खबर दी है तो उन लोगों को भी पता चल गया कि यार कोई फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड वाले हैं, कोई रियल एस्टेट के लोग हैं, रियल एस्टेट टाइकून्स हैं, तो उन्होंने कोई इतनी बड़ी एक्विजिशन की है, 2 अरब रुपए की एसेंशियली उन्होंने एक्विजिशन कर ली है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ता है जनाब उस ब्रांड के ऊपर और लोग जानना शुरू कर देते हैं। मैं फैसल हिल्स को बड़े अर्ली डेज से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं फैसल हिल्स को 2016 से फॉलो कर रहा हूँ। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्च 2017 में थी फैसल हिल्स के अंदर, जो 16 लाख वाली बुकिंग थी। और मेरे ख्याल से ये बातें मैं इतनी दफ़ा बता चुका हूँ कि पीपल आर गेटिंग बोर्ड ऑफ इट, आई होप सो। लेकिन मेरी स्टोरी है तो मेरे लिए शायद वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है, आपके लिए शायद उतनी फैसिनेटिंग ना हो। तो खैर मैं फैसल हिल्स को शुरू से चूँकि ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मुझे याद है कि जब मैं एज एन इन्वेस्टर अपने किसी दोस्त को बताता था कि यार मैंने भी फैसल हिल्स के अंदर ना एक फाइल बुक की है, प्लॉट मैंने बुक किया हुआ है, तो लोग कहते हैं अच्छा बट ठीक है। यानी वो दे डोंट पे हीड ऑन दैट। लोगों के ना कान पे जूं नहीं रेंगती थी। वो कहते हैं यार बड़ी सोसाइटियां ने, बड़े प्रोजेक्ट ने आते हैं जाते हैं चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे मेरे बारे में लोग, चूँकि मेरा स्टाइल बड़ा सादा सा है, तो लोग वैसे कहते होंगे कि चलो लुटे जाना है। यानी इस तरह की बातें लोग मेरे बारे में और फैसल हिल्स के बारे में सोचा करते थे। बाय द वे दैट्स माय परसेप्शन। तो लोग फैसल हिल्स को कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। अब तो खैर माशाल्लाह काम इतना हो गया, रिटर्न्स इतने अच्छे आ गए कि लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव ट्रिपल्ड देयर मनी। उसके बाद अब लोगों के कान जो हैं वो खड़े हुए हैं कि वो फैसल हिल्स में तो बड़ा बिजनेस है। जिस तरह से मैंने 19 लाख रुपए में माशाल्लाह प्लॉट बुक किया था और मैंने माशाल्लाह 60 में अपना वो कॉर्नर का प्लॉट जो है वो बेचा है। तो आप देखें कि ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो माशाल्लाह दैट्स मोर देन ट्रिपल्ड माय मनी अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट सेंस कि 19 वाला प्लॉट मैंने माशाल्लाह 60 में बेचा है। और ये आई थिंक जनवरी या फरवरी 2018 की बात होनी चाहिए जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट की थी। तो इतने हाई रिटर्न्स के बाद अब बच्चे को फैसल हिल्स का नाम पता है, हर बंदा जानता है कि फैसल हिल्स क्या चीज़ है क्या नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब लोगों को नहीं आइडिया होता था और लोग फैसल हिल्स को कहते अच्छा यार ठीक है एक और सोसाइटी है। यानी अब तो माशाल्लाह जितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग और स्ट्रॉन्ग परसेप्शन के साथ लोग B17 मल्टी को प्रेफर करते हैं, माशाल्लाह उसी तरह से लोग फैसल हिल्स को प्रेफर करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ये सोचते हैं कि यार काश टाइम पर फैसल हिल्स में प्लॉट उठा लिया होता। और मैंने फेसबुक पे इन दिनों शेयर भी किया था कि तारीख बताती है कि जिन लोगों ने फैसल हिल्स में प्लॉट नहीं उठाया वो बहुत पछताए हैं। और ये मैंने बात शुगल में की है, लेकिन मजाक के अंदर अक्सर बड़ी सीरियस बातें होती हैं। और बड़े लोग हैं जो इस वक्त हसरत से देख रहे हैं कि यार काश फैसल हिल्स कोई नई बुकिंग निकाल दे इंस्टॉलमेंट पे, को 10-15 लाख रुपए दे के 8-10 लाख रुपए में यार को प्लॉट बुक कर लें। लेकिन अब वो सीन नहीं है, क्योंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने बारहा कहा कि वो इंस्टॉलमेंट पे फैसल हिल्स में कुछ नहीं देने वाले हैं। तो ओवरऑल जो ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जब ब्रांडिंग स्ट्रांग होती है किसी प्रोजेक्ट की, किसी कंपनी की, तो फिर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, लोग उसको सीरियस लेना शुरू हो जाते हैं और लोग देखते हैं कि यार नहीं ये तो बड़ा काम करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। जिस तरह से बैरिया या DHA की बात करें तो लोग उसको बड़ा प्रेफर करते हैं। मुझे याद है कि कुछ लोग हैं साल एक पहले जब उनको फैसल हिल्स के बारे में बता रहे, वो कहते हैं यार छोड़ो इसको, बैरिया DHA बताओ, बैरिया DHA करते हो, बैरिया DHA का काम है, उधर क्या पड़ा हुआ तुम्हारे पास। तो ब्रांड जब बन जाते हैं तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स स्पेशली वो उसको बड़ा प्रेफर करते हैं। तो फैसल हिल्स के एक तो ओवरऑल माशाल्लाह इन्होंने डिलीवर बड़ा अच्छा कर दिया, माशाल्लाह लोगों के पैसे समझे कि डबल ट्रिपल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ इस तरह की जो एक्विजिशंस हैं जिससे फैसल टाउन जो है वो पॉजिटिवली माशाल्लाह न्यूज़ में आने लग गया कि भाई ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोग बड़ी पॉजिटिव नज़र से देखते हैं फिर उस प्रोजेक्ट को, उस पर ट्रस्ट करते हैं। ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए बड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है जब वो एक कंपनी का, एक प्रोजेक्ट का बार बार नाम सुनते हैं न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे, तो उनका जो है वो रुझान बनता है। और साथ ही साथ अगर उनको ये भी पता चले कि यार यहाँ पर 16 लाख वाला प्लॉट जो है वो 55 लाख रुपए का, 60 लाख रुपए का हो गया, तो ऑफ कोर्स फिर वो लोग जो हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स के रुख हैं फिर वो उस प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं और इस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो तरक्की करते चले जाते हैं। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो के फैसल टाउन प्राइवेट लिमिटेड जो कि पेरेंट कंपनी है फैसल हिल्स की, उन्होंने
तकरीबन 2 अरब रुपए की एक्विजिशन की है सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर, और इसका इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा ब्रांडिंग और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरी किस बात के साथ एग्री करते हैं, किसके साथ डिसएग्री करते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन अल्लाह हाफिज।